जय हिंद बहन, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइएगा, और ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से नमन करती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ। देखिए, एक ये भागवत कथा में भी आती हैं, धार्मिक पुस्तकें छोटा छोटा है हमारे पास, पुराणों की कथा, उसमें भी है नरोत्तम दास की कथा। नरोत्तम दास की कथा, वो कुछ दिन साधना ध्यान करते हैं, जिसके कारण उनके अंदर एक तेज आ जाता है, एक शक्ति आ जाती है। देखिए, कोई भी पूजा पाठ या कार्य कीजिए, कोई भी अच्छा कार्य कीजिए, यदि बुरा करेंगे तो बुरे में ही चले जाएंगे बहुत ऊंचाई तक, और अच्छे करेंगे तो अच्छे में बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। वैसे ही वो साधना ध्यान कर रहे थे तो उनके अंदर एक शक्ति आ गई थी, जिसके कारण उनका धोती ऐसे बिना सहारे आकाश में टिक जाता था। नहा कर आते थे, ऐसे धोती फेंक देते से टिक जाता था, ऐसे ही बिना सहारे अड़ जाता था और सूख जाता था। सूखने के बाद वो निकाल लेकर रख देते थे। एक रोज क्या हुआ कि उनके ऊपर जब नहा कर जा रहे थे तो एक बकुले ने विट कर दिया, यानी टट्टी कर दिया, यानी लेटिंग कर दिया। तब तक वो महात्मा ने क्रोध करके और उनको शाप दे दिया। क्रोधाग्नि से देखा तो शाप दे दिया कि तुम जल के भस्म हो जा, तेरे को दिखाई नहीं दिया, मेरे ऊपर विट कर दिया। जिसके कारण उनका धोती आकाश में नहीं टिक रहा था, नहीं टिक रहा था। तो वो फिर बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। किसी महात्मा से अपना ये बातें रखी तो वो 5 भक्तों के पास भेजे, 5 भक्तों के पास भेजे। एक जगह जो माता पिता की सेवा कर रहे थे उनके पास भेजे। भगवान ने ही साधु भेष में आकर उनको ये शिक्षा दिए, क्योंकि वो अच्छे रास्ते पे थे और कुछ समय के लिए वो रास्ता भटक गए थे, जिसके कारण भगवान ने संकेत दिए। तो ऐसे गलती करने वाले को भगवान बहुत ऐसे संकेत देते हैं, बहुत ऐसे संकेत देते हैं उनको, पर समझ में नहीं आता। वो गहरापन से सोचते ही नहीं है जो गलती करने वाले हैं। और कोई ऐसे हैं जो अपने गलती को एक बार कोई कष्ट से गुजरे तो उस गलती को सुधार लेते हैं। और कितने ऐसे हैं जो अपने गलतियों को सुधारते नहीं हैं। गलत जो लत लगी है उसमें और ज़्यादा बढ़ाते चले जाते हैं, और बहुत ज़्यादा खाई में गिर जाते हैं, बहुत ज़्यादा खाई में गिर जाते हैं। किसी को तो जिंदगी की जीते हुए भी मरने की जैसे हैं। तो ऐसी बातें आती हैं। तो एक जगह उनको भेजे जो माता पिता की सेवा कर रहे थे, तो उनको आवाज़ दिए तो बोले कि मैं अभी माता पिता की सेवा में हूँ, आपको लगे तो चले जाइए। एक व्यापारी था, बुनियाद था, वो बहुत ईमानदारी से अपना कार्य चला रहा था। फिर उनके पास भेज दिए कि अभी आपको जल्दी है तो आप चले जाइए उनके पास, उस व्यापारी के पास चले जाइए। वहाँ पे गए तो वो भगवान शालिग्राम के रूप में उनके यहाँ पे थे। वो शालिग्राम से ही उनका वजन जो कुछ भी वो तौलता था, जितना जो पैसे देते थे उस पैसे के हिसाब से ही वो सामान नाप तौल करते थे, उतना ही उस पे चढ़ता था वो तराजू पे, जितना वो पैसे देते थे। और वो ईमानदार भी थे, किसी से थोड़ा कम नहीं देते थे और किसी से ज़्यादा नहीं लेते थे। इनका वो भाव था, और वो व्यापार करते हुए भी वो भगवान के भक्ति में लीन थे।
उसी रूप में भगवान की सेवा कर रहे थे, उसी रूप में भगवान की सेवा कर रहे थे। एक जगह गए, जो भगवान के मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे, वो पूजा पाठ कर रहे थे, तो इतने वो भगवान की भक्ति में लीन थे, वो अपने आप में थोड़ा सा भी अहंकार नहीं लाते थे, भगवान की सेवा करते थे, भगवान मानकर मंदिर में रहते थे। मंदिर, यदि हम अपने घर को भी मंदिर मान ले, अपने शरीर को भी मंदिर मान ले और भक्ति भाव से इसकी सेवा करें, सेवा करना क्या, हर अंग का सेवा करना। यदि हमारे जुबान है तो अच्छे बोले, नज़र है तो अच्छे देखें, बुद्धि है तो अच्छे विचार करें, यदि हमारे हाथ हैं तो अच्छे कार्य करें, पैर हैं तो अच्छे जगह पे जाए, बस यही शरीर की सेवा है। और घर को अपना मंदिर मान ले तो हमारा घर भी मंदिर हो जाएगा। वैसे वो ब्राह्मण थे जो भगवान की भक्ति में लीन थे, वो भगवान मानकर सेवा करते थे। वहाँ पे पंडित रूप में भगवान ही जाकर उनकी भक्ति भाव से खुश होकर उनके साथ में रहते थे, उनके साथ में रहते थे। फिर वहाँ पे गए तो उन्होंने बोले, मैं भगवान की सेवा में अभी लीन हूँ, आपकी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता हूँ, आप चले जाइए। एक पतिव्रता नारी थी, उनके पास चले जाइए, उनके पास चले जाइए। फिर वहाँ पे गए तो वो उनको बैठने के लिए कुछ दे दिया और अंदर गई तो पति सेवा में वो व्यस्त हो गई, उनकी बातें भूल नहीं गई थी, वो पति सेवा में व्यस्त थी। तो पति जो करने लायक कार्य कहे तो ही करे, यदि न करने लायक कार्य करे तो न करे। ऐसी पति का आज्ञा की पालन न करे, ऐसी पति का आज्ञा का पालन न करे। तो पति भक्ति में लीन थी, उनकी पति भी हरि भक्त थे। हरि भक्त क्या, भगवान का सिर्फ माला लेकर जपना हरि भक्त नहीं होता। अपने वो कर्म में, अच्छे कर्म में व्यस्त थे, अपने कर्तव्य को अच्छे से पालन करते थे, अच्छे से पालन करते थे। उनकी सेवा में वो लीन थी, उनकी जो बातें बोल रहे थे उनको आज्ञा की पालन वो कर रही थी। फिर तब तक वो नरोत्तम दास ने आग बबूले हो गए और बोले कि आप मेरे को जानती नहीं है, मैं आपको साप दूंगा। तो बोली, देखिए मैं बकुला नहीं हूँ, जो आपकी क्रोधाग्नि से मैं भस्म हो जाऊंगी। और एक ही सांस में वो सारी बातें बता दी कि आपका धोती बिना सहारे आकाश में टिक रहा था, वो अभी नहीं टिक रहा है। बकुले को साप दे दिए, जिसके पाप के कारण आज धोती नहीं टिक रहा है, इस दुख के कारण यहाँ पे आए हैं। और जहाँ जहाँ गए थे वहाँ का नाम भी बताए। फिर वहाँ से उदास होकर आने लगे तो भगवान फिर ब्राह्मण रूप में प्रकट होकर उनको बताए कि देखिए, यहाँ इतने जगह आपको मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही भेजा था। सब जगह आप गए, सब जगह से क्या शिक्षा मिली? अभी तक आपको कुछ सीख नहीं मिली, सीखे नहीं, बस जाते रहे अपना। सिर्फ आपका मन इसी में लगा रहा कि हम तीर्थ यात्रा करेंगे, इसी से हमें भगवत प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान के चरणों में हमारा मन लगेगा। तो ऐसा नहीं है। आप जिस कार्य को कर रहे हैं, जिस कर्तव्य का आपका कर्म बनता है पालन करने का, उसी को मन लगा कर कीजिए, वही भगवान का सेवा है, वही भगवान का सेवा है। हमारे धार्मिक किसी पुस्तक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ऐसे में तो मैं जो पढ़ी हूँ उसमें अभी भागवत गीता, रामायण और छोटा छोटा जो बुक्स हैं, बहुत ऐसी नाम है। वीर बालिकाएँ मैंने पढ़ी, आदर्श नारी सुशीला एक बुक है, उसमें भी बहुत अच्छा ऐसे अभी सामाजिक बातें लिखी हुई हैं। उसके विषय में भी आगे बताऊंगी और ये रही अपने कर्तव्य की पालन की। तो जिनको जी में जो कार्य हैं वो अच्छे से करे, अपने हर रिश्ता निभाए, अपने परिवार को देखे, सब कुछ छोड़कर निष्कामा बनना भगवान की भक्ति नहीं है। अपने कर्तव्य में रत रहे, मन लगा कर करे, वही भगवान की भक्ति है। और अपने शरीर को सबसे पहले मंदिर समझे, फिर घर
और जो मंदिर मस्जिद वहाँ भी जाए, वहाँ जाने से मना नहीं कर रही हूँ, वहाँ भी जाए, पर सबसे पहले तो अपने शरीर को ही मंदिर समझे, शरीर को ही मंदिर समझे। जय हिंद, जय हिंद।